बंधुओं एवं बहनों, भगवान सदाशिव के दर्शन का जितना महत्व है उससे कम महत्व नंदी जी के दर्शन का नहीं है। इसलिए मैंने कथा के मध्य आप सभी को निवेदन किया था कि जब शिवालय में जाएं भगवान सदाशिव का दर्शन करने तो नंदी बाबा का भी दर्शन जरूर करें। लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि बहुत लोग दर्शन करने गए शिवालय में तो नंदी जी के कान में मुंह लगा के कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी को पता है? शिव मंदिर में कहने का तो एक ही, व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा पुण्य लाभ तो यही है महाराज, रुद्र मंत्र का जाप, रुद्र मंत्र का जाप। तो जब भी शिवालय में जाएं और महाराज शंकर जी का जलाभिषेक करें तो नंदी के कान में जरूर कहें, क्योंकि अधिकारी के चपरासी ये जात से जान पहचान यदि बन जाए तो भी काम बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि फाइल तो ले जाता वही है ना, आगे पीछे करने का पूरा जो हिसाब किताब होता है वो चाहे उस फाइल में दस्तखत करवा ले महाराज। तो उसके कान में रुद्र मंत्र का, नंदी जी के कान में रुद्र मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 5 बार ओम नमः शिवाय जरूर कहना चाहिए यदि जाए तो। मैंने कल भी आप सबको निवेदन किया था कि नंदी शिव स्वरूप है, जितने भी देवता हैं सबका विनाश है, लेकिन महाराज नंदी और शिव ये दोनों सदैव विराजमान रहते हैं। नंदी का भी मृत्यु नहीं है महाराज। एक बार की बात है, शिलाद मुनि के जीवन में कोई संतान न हुई तो बहुत परेशान हुए। किसी ने कहा कि जा करके मदार के पुष्प से महाकाल का पूजन करो तो पुत्र की प्राप्ति होगी। जाकर के उन्होंने भगवान शिव की आराधना की है। शिव जी प्रसन्न हुए, कहा क्या है वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तब शिव ने आशीर्वाद स्वरूप उनको संतान का वरदान दिया है। और महाराज महात्मा शिलाद के घर एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम नंदी रखा गया है। ध्यान दीजिए, नंदी बैल नहीं है। यदि किसी के मन में भ्रम है कि नंदी बैल है तो इस भ्रम को निकालने की आवश्यकता है। नंदी बैल नहीं है, शिव महापुराण के अनुसार नंदी बैल नहीं है। शिलाद मुनि के पुत्र हैं और मुनि का पुत्र मनुष्य जैसा है महाराज। समय बीता, एक दिन शिलाद मुनि के घर कुछ ज्योतिषी विद्वान आए और उन्होंने जन्म कुंडली पर विचार किया है। जन्म कुंडली हमारे जीवन का सब लेखा जोखा रखता है। मैंने कई बार आप सभी को निवेदन किया कि हमारे ज्योतिष में भी कुछ पाखंडी घुस गए, इसलिए नाम बदनाम कर दिया। ज्योतिष का एक एक गणित महाराज कोई काट नहीं सकता, विज्ञान नहीं काट सकता। मैंने चर्चा की थी कि जिस ग्रहण को सिद्ध करने के लिए अमेरिका आदि के वैज्ञानिक लाखों डॉलर खर्च करते हैं, हमारे यहाँ उसी ज्योतिष के गणित के आधार पर 25 रुपए के पत्रा में साल भर पहले सारा विवरण लिख के आ जाता है। यह है भारत का ज्योतिष। तो यदि कोई ज्योतिषी विद्वान आपके बच्चे का या आपकी जन्म कुंडली बनाए तो जीवन के हर पक्षों की जानकारी आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारी इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी सबको प्रार्थना है कि घर में बच्चा जन्म ले तो जन्म कुंडली जरूर बनवाइए और किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार कराइए कि आपके बच्चे का करियर कैसा होगा, उस प्रकार की पढ़ाई लिखाई कराइए। अब भाई उसके योग डॉक्टर बनने के हैं और आप कुछ और पढ़ा रहे हो तो फिर वो पढ़ लिखने के बाद बेकार ही हो जाएगा। तो जन्म कुंडली पर विचार करें कि बच्चा आपका कौन सा करियर में ज्यादा सफल हो सकेगा, जन्म कुंडली में उसके क्या योग हैं, और हर माता पिता उस आधार पर यदि अपने संतान की तैयारी करें। ज्यादातर लोग जीवन में इसीलिए भटके रह जाते हैं महाराज। बनना कुछ था, घर वाले सोचने लगे कुछ, किसको क्या बनना है ये ईश्वर के द्वारा पहले से तय कर दिया जाता है। जानकारी के अभाव में करना हम कुछ और चाहते हैं, इसलिए सब लोग अपने बच्चों का जन्म कुंडली अवश्य बनवाएं। और ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में बच्चे का जन्म होता है तो पत्रा नहीं दिखवाया जाता है। हो सकता है पुराने जमाने में न दिखवाया जाता रहा हो, पर परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। अब युग बदल चुका है, बच्चों की जन्म कुंडली जरूर बनवाएं, उससे बहुत अच्छा होगा बच्चे के भविष्य के बारे में जानकारी के लिए। और जन्म कुंडली पाखंड नहीं है। यदि किसी के मन में ऐसा भाव है तो उसको निकालिए। विज्ञान फेल हो गया ज्योतिष के आगे महाराज। वेद के 6 अंग हैं, जिन 6 अंगों में एक अंग वेद का ज्योतिष भी है महाराज। और वेद का एक एक सूत्र आज तक कोई साइंस वाला काट नहीं पाया महाराज।
तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि शिलाद मुनि के पुत्र नंदी के जन्म कुंडली में मृत्यु का योग था। परिवार के लोग बड़े दुखी भय कि किसी प्रकार पुत्र मिला वो भी अल्पायु मर जाएगा। नंदी को पता चला तो उन्होंने माता पिता को कहा कि आप चिंता मत करो, मैं महामृत्युंजय का अनुष्ठान करूंगा। और महामृत्युंजय मंत्र में आज इस कलिकाल में भी इतनी शक्ति है कि यदि आप प्रतिदिन 5 ही बार महामृत्युंजय मंत्र जप के घर से निकलिए, जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं होगा उस आदमी का। 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोल के आप अपनी यात्रा प्रारंभ करिए। अपने दुकान को, मकान को, ऑफिस को, कार्यालय को, खेत को, खलिहान को, जहां जाना हो जाइए, लेकिन घर से निकलने से पहले 5 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिए। बहुत बड़ी कष्ट मौत आनी होगी तो खरोच लग के बच जाएंगे महाराज। तो नंदी ने कहा कि आप चिंता न करें, मुझे पूरा विश्वास है मृत्युंजय महादेव पर। और वो सीधे काशी विश्वनाथ चले गए और महादेव का जलाभिषेक किया है, रुद्र मंत्रों का जाप किया है और फिर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान शुरू कर दिया। जैसे ही 1.25 लाख अनुष्ठान महामृत्युंजय मंत्र का हुआ है, भगवान सदाशिव नंदी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। क्या है? नंदी ने प्रणाम किया, महाराज अब मैं क्या कहूं, शिव तो सब जानते हैं, उन्हें कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। शिव ने कहा नंदी तुम्हारे अल्पायु का जो रेख है उसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि काल की चाल को कोई देव नहीं टाल सकता भैया। काल की चाल को हथौड़ा मार कर भी टाल सकता है यदि कोई, तो वो कौन? महाकाल, बलिदाधिपति महाकाल की जय। इसीलिए तो कहा गया अकाल मौत वह मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल शिव ने तुरंत नंदी को 3 नेत्र प्रदान कर दिए और कहा जाओ नंदी, आज जैसे मैं अमर हूं वैसे तुम भी अमर हो जाओ, तुम्हारी मौत कभी न होगी। और शिव ने सबसे अपने गढ़ों में सबका वरिष्ठ बना दिया नंदी को और ले आए कहा कैलाश पर्वत पर। अमर हो गए नंदी। बैल नहीं है नंदी, फिर मैं एक बार कह दूं, लेकिन बैल क्यों है? शिवालय में हम तो बैल का ही रूप देखते हैं, हमारे समझ में तो वही आता है। बैल माने आसन, बैल माने आसन। शिव कहते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो पहले आसन मजबूत करो। आसन मजबूत करोगे तो जीवन में सफल होगे, नहीं तो 2 महीना ये काम, 2 महीना वो काम, ये भी कर ले, वो भी कर ले, तो सब साधे सब जाए। नंदी कहते हैं एक साधो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और जब भगवान सदाशिव को कहीं पर्यटन करना होता है तब नंदी बैल का रूप धारण करते हैं, क्योंकि बैल धर्म का प्रतिमूर्ति है, शिव कल्याण के प्रतिमूर्ति है। इसलिए भैया शिव कहते हैं अपने जीवन का कल्याण वही कर पाएगा जो धर्म को धारण करेगा। ध्यान दीजिए, धर्म को पकड़ के रखेंगे तो कल्याण होगा, और अधर्म को पकड़ेंगे हो सकता है भौतिक सुख संपदा घर में आ जाए, खुशहाली आ जाए, शांति नहीं आएगी, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। कल्याण हो हमारा, इसलिए धर्म को पकड़ के रखना है, और धर्म हमारे कर्म में उतरे तो बात बने महाराज। कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो शिव जी ने आज नंदी को अपना प्रमुख गढ़ बना लिया है और अपनी तरह उन्हें अमर कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो रूप धारण करते रहते हैं। सौनक जी ने कहा है गुरु जी मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो सूत जी कहते हैं सौनकाद मुनीश्वरों, 4 चीजें जिस आदमी के जीवन में हो उसका जीवन पूरा माना जाएगा। 4 क्या? पहला तो महाराज 4 चीजें मुक्ति देने वाली है। वह पहला रुद्र मंत्र का जाप। रुद्र का मंत्र कौन सा है माता बहनों? बोलिए। शकुंतला। कौन मंत्र है रुद्र का? नमः शिवाय। कौन मंत्र माता बहनों? अब बोल दिए तब तो बोलो नमः शिवाय, जोरे से बोलो। दूसरा है महाराज शिव का पूजन। तीसरा है काशी में मरण। लिखा है कि जिसकी काशी में मृत्यु हो जाए उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। और चौथा है महाशिवरात्रि का व्रत। इन चारों में महाशिवरात्रि सब पर भारी है, इसलिए हर नर नारी को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारी कितनी माताएं बहनें महाशिवरात्रि का व्रत करती हैं?
बहुत बढ़िया, विधि पता है, विधि जान लीजिए, क्योंकि हर चीज का लाभ तभी मिलेगा जब हम विधि से करेंगे। और धार्मिक आयोजन में जल्दबाजी नहीं, और कामों में तो हम लोग बहुत जल्दबाजी करने नहीं करेंगे। अभी डिस्को डांस हो जाए तो कहो पूरी रात बीत जाए, कि कौन वाली माता बहनें हमारी ठीक है, कथा में बैठी रहती हैं। तो ऐसे सबके मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि धार्मिक आयोजन हो तो भी एकाग्रता मन की बनी रहे महाराज। तो महाशिवरात्रि का व्रत करें, लेकिन नियम सहित करें। नियम क्या है? महाशिवरात्रि कब आती है जान लें। हमने प्रारंभ दिन में निवेदन किया था कि भगवान शिव जब ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, तभी महाशिवरात्रि शुरू हुई थी। शिवरात्रि तो हर महीने आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में केवल एक बार। कब? फागुन महीने की कौन सी तिथि? बोलो माताओं बहनों, अगर व्रत करती हो तो बताओ। चतुर्दशी। कौन पाक? अंधेर पाक की उजेर? हाँ, फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। लेकिन उसी चतुर्दशी में महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, जिसमें आधी रात तक चतुर्दशी तिथि हो। 4 पहर का पूजन होता है महाराज चतुर्दशी, इसके महाशिवरात्रि का। करें क्या? ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? सवेरे 4 बजे के बाद और सूरज निकलने से पहले। लेकिन कैसे उठे महाराज? जब रात 2 बजे भर फेसबुक पर चैटिंग हो रही है, सास बहू को लड़ाने वाला सीरियल देखा जाएगा, तब ब्रह्म मुहूर्त में कैसे आंखें खुलेंगी? लेकिन आप सब तो बहुत अच्छी हमारी माताएं बहनें हैं, जल्दी उठने वाली हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान सूर्य को जल चढ़ावें। सूर्य भगवान को कितनी माताएं बहनें रोज जल चढ़ाती हैं। बहुत बढ़िया। बच्चों को भी सिखाइए, सब चढ़ाइए। जो सूर्य को रोज जल चढ़ाएगा, जीवन में इसको पीलिया का रोग नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूरज। लेकिन 12 बजे नहीं जल चढ़ाना है, सूर्योदय के समय चढ़ाना है। तो विटामिन डी निकलता है जब आप जल डालते हैं। सूर्य की रश्मियां जल को छू कर यदि आपको स्पर्श करेंगी, पीलिया का रोग नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का स्तर कभी नहीं घटेगा। यह सूर्य में शक्ति है महाराज। तो सूर्यार्घ्य करें, रुद्र मंत्र का जाप करें, और रात्रि का पूजन विशेष है शिवरात्रि का, इसीलिए उस व्रत का नाम है महाशिवरात्रि। रात्रि में कितनी बार पूजा करना है शंकर भगवान का? 4 बार। यदि आप के निकट में कोई शिव मंदिर है तो मंदिर में महाशिवरात्रि का पूजन हो तो बहुत बढ़िया महाराज। अब पूजन कैसे करें? 4 प्रहर का करना है, और प्रत्येक पहर में विशेष पूजा अलग अलग होती है, ये भी ध्यान दीजिए। 4 पहर का पूजा होगा, और 4 प्रहर का पूजा 4 प्रकार का होगा। एक पहर 3 घंटे का होता है, तो सूर्यास्त के बाद हमें गिनना शुरू करना है। पहला पूजन जब सूर्यास्त हो गया, तब रात्रि शुरू हो गई, आकाश में तारे आ गए, अंधेरा छा गया, तब पूजा करना है। क्या करें? पहले पहर की पूजा में 108 बार नमः शिवाय का जाप करें। कैसे करें? रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वैसे भी कुछ गिनने के लिए ले लीजिए, और 108 बार नमः शिवाय का जाप करें। क्या आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो नमः शिवाय का जाप करते हैं? बोलो माताओं बहनों। करती हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करती हो तो करना। 108 बार नमः शिवाय का जाप करना है, और उसके बाद भगवान सदाशिव को चंदन लगावें, अक्षत चढ़ावें, बेलपत्र चढ़ावें, और भोग लगाइए। जो भी आपके पास व्यवस्था हो, कमल का पुष्प मिल जाए बहुत बढ़िया, समर्पित करें। ना मिले कनेर का पुष्प, कनेर का पुष्प चढ़ाइए। धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य ऐसा होना चाहिए जो पका भोजन होना चाहिए। पका भोजन में खीर सबसे बढ़िया, खीर बनाइए और उसी का भोग लगाना है। और एक नारियल का फल लेना है, और एक किसी बड़े बर्तन में नारियल, लाल चंदन और जल डाल के भगवान सदाशिव को अर्घ्य करना है। प्रथम पहर की पूजा हो गई, 3 घंटा बीत गया, दूसरा पहर लगा। अब दूसरा प्रहर में दूसरी प्रकार की पूजा होगी, पहले जैसे किया है ऐसे नहीं। और इसको ध्यान रखना, यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं तो गोयल जी के यहाँ रोज सवेरे 8 बजे से हवन का कार्यक्रम होता है। आप सब उसमें आए और पूजन की विधि ढंग से लिखवाइए, उस आधार पर करें और अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी महाराज।
तो इसके बाद जब पूजा हो जाए तो भगवान सदाशिव अर्पणमस्तु बोल देना है। दूसरा प्रहर आवे तो फिर दूसरे तरीके से पूजा करें। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा कैसे करनी है महाराज? उसके लिए सबसे पहले 5 द्रव्यों से धारा चढ़ानी है। 5 द्रव्य क्या है? 5 द्रव्य कौन सा है ये समझना है हमको। 5 द्रव्य है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा भगवान सदाशिव को धारा समर्पित कर दीजिए। फिर बिल्व पत्र चढ़ाइए, नमः शिवाय का पाठ करते हुए जितना भी मिल जाए। और यदि बिल्व पत्र का महत्व हमने एक दिन बताया था, आपके नातेदारी, रिश्तेदारी, पटीदारी में किसी को शुगर हो तो 11 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ा के उसको दे दो और वो पीस करके गिलास में घोल के पानी में पी जाए। शुगर टकाटक 1 हफ्ता तक करना है। पहले जांच कराओ 1 हफ्ता बेलपत्र, लेकिन शंकर जी को चढ़ा के पिलाओ, फिर चेक कराओ। कम ना हो जाए तो कहना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को हमने बताया और लाभ बाद में उनके द्वारा सूचना हमको प्रदान की गई। उसके बाद महाराज नैवेद्य आदि का भोग लगावें और भोग के अंत में शिव जी को अर्घ्य समर्पित करना है। दूसरे प्रहर की पूजा में आप एक बड़े बर्तन में जल लीजिए, थोड़ा चंदन डालिए और उसमें नींबू डालना है। दूसरे प्रहर की पूजा में नींबू डाल के अर्घ्य करना है। भगवान शंकर जी को अर्घ्य समर्पित कर दीजिए। दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। अब कुछ हमारी माताएं बहनें सोच रही होंगी, और सोईब कब? सोना नहीं है। कहती हैं महाराज हमने तो सुना था कि इसमें सोया जाता है, कजरी तीज में नहीं सोया जाता है, महाशिवरात्रि में भी नहीं सोया जाता है। उसके लिए क्या करो? ढोलक बजाओ, 4 जनी मोहल्ला की इकट्ठा हो जाओ, भजन गाओ, ओम नमः शिवाय जपो, बढ़िया बढ़िया भजन गाती रहो, रामायण पढ़ती रहो, रात भर जगती रहो। दूसरे प्रहर की पूजा हो गई महाराज। अब जब तीसरा प्रहर आवे तब मदार का फूल, और ये सब दिन में व्यवस्था कर लेना है, ध्यान देते रहिए। तीसरे प्रहर की पूजा में मदार का पुष्प ले लीजिए और मालपुआ, आज बहुत बढ़िया बना था, बोलो जय की भगवान की जय। मालपुआ की व्यवस्था करें, भगवान का भोग लगाएं और कर्पूर से आरती करें। और महाराज फिर भगवान को अर्घ्य समर्पित करने के लिए बड़े पात्र में जल और उसमें अनार चंदन डाल के अर्घ्य समर्पित करना है। ठीक समझ में आई बात? 3 प्रहर की पूजा हो गई। अब भाइयों बहनों चौथे प्रहर की पूजा आ गई। बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है। चौथे प्रहर का जब पूजन का समय आया तो उड़द, कंगनी, मूंग और सप्तधान ये भगवान सदाशिव को रुद्र मंत्र से समर्पित करना है और बिल्व पत्र समर्पित करके भगवान सदाशिव का विशेष पूजन करना है। चंदन लगावें और इस बार धूप आरती करने के बाद जो अर्घ्य करेंगे, बड़े पात्र में जल और चंदन और एक केला का फल डाल करके भगवान सदाशिव को अर्घ्य समर्पित कर देना है। फिर सवेरा हुआ, स्नान किया फिर से और भगवान सदाशिव का नाम लेकर के आहुतियां डाली, आरती करी। महाराज हो गई महाशिवरात्रि की पूजा। भागवत शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो नर अथवा नारी नियम सहित इस नियम से 14 साल तक महाशिवरात्रि का व्रत करेंगी या करेंगे, भगवान सदाशिव उन पर प्रसन्न होकर सदैव शांति और सुख प्रदान करने वाली अभय संपत्ति और परिवार प्रदान कर देंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कि प्राचीन काल में एक गुरुद्रोह नामक भील हुआ। उसका काम था जानवरों की हिंसा करके अपने परिवार का संचालन करना। भैया जो ईश्वर हमेशा जगत का कल्याण चाहते हैं वह हिंसा का समर्थन कब करेंगे? मैंने कथा में निवेदन किया था, इसलिए किसी भी व्यक्ति को मांसाहार करने से बचना चाहिए। यदि आप किसी अपने रिश्तेदार को अंतिम संस्कार में जाते हो, उसका अंतिम संस्कार करवाने, लौट के नहाते हो कि नहीं? बोलो। अरे कहीं मुर्दा जलवाने गए तो नहाए कि नहीं नहाए? काहे नहाए? यही कहोगे मुर्दा छुआ। अरे मुर्दा छुआ तो नहाया, और जिस जानवर को मार के खाया उसके लिए तो ये कब्रिस्तान पेटे बन गया। तो पेट को कहाँ काट के फेंक देंगे? इसलिए भगवान ने आदमी को 100% वेजिटेरियन बनाया था। शुद्ध शाकाहारी रहो, खाने को बहुत चीजें हमारा शाकाहार अपनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। लेकिन वो गुरुद्रोह भील जानवरों को मार मार के वही खाता था, परिवार को खिलाता था। महाशिवरात्रि आ गई, पूरे दिन कोई जानवर मिला नहीं, पूरा परिवार भूख प्यास से तड़पे, क्योंकि मांस भक्षी थे।
तो उसने एक मटके में पानी भरा, मटके को रस्सी से बांधा, कांधे पर टांगा और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया कि जो जानवर आएगा यह मारूंगा बाण सामने से। इंतजार करता रहा, कोई जानवर नहीं आया, पूरा दिन बीत गया। सोचने लगा अब घर कैसे जाऊं, बच्चे कहेंगे कि कुछ लाए नहीं, उनको क्या जवाब दूंगा, चलो कुछ मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। बैठा रहा और उसने ध्यान न दिया, उसी बेल पेड़ के नीचे शिव शंकर की एक छोटी सी लाट स्थापित है। बंधुओं एवं बहनों, बेल और शिव में तनिक भी अंतर नहीं है। जितना महत्व शिव पूजन का है, उससे कम महत्व बेल वृक्ष के पूजन का नहीं है। इसलिए यदि आपने बेल का पेड़ लगा दिया तो शिव मंदिर बनवा दिए, सब पुण्य आपको प्राप्त हो गया, शिव महापुराण की कथा कहती है। और यदि बेल का पेड़ कटवा दिया तो शिव मंदिर तोड़वा दिए, भी जान लें। तो महाराज क्या करें, अगर कहीं मकान बनवा रहे हैं, नींव में पड़ जाए तब तो कटवाना पड़ेगा। तो लिखा है यदि बेल का पेड़ काटना पड़े तो सबसे पहले उसकी जगह पर कहीं अलग दूसरा बेल का पेड़ लगा दीजिए। जब वो जड़ पकड़ ले, थोड़ा बड़ा हो जाए, तब आप प्रणाम पूर्वक हटा सकते हैं, वैसे नहीं महाराज। तो बंधुओं एवं बहनों, वो बेल के पेड़ पर चढ़ा। रात्रि हो गई, महाशिवरात्रि। अब उसको शिवरात्रि वात्री कोई मतलब तो था नहीं। एक हिरनी आई और उसने देखा कि उसको जैसे आलस आ गई थी, हिरनी थोड़ा खड़बड़ाहट हुई, चेतना आई, जगह और जैसे जल्दी से बाण निकाला तो उसका बाण और उसका हाथ एक बेल के पत्तियों में लड़ा और 4-5 पत्ती टूटी। उसके हाथ पर वो पानी का मटका टंगा था, पानी भी छलका और बेल की पत्ती गिरी शंकर जी के ऊपर, बेल के पेड़ के नीचे। प्रथम पहर की पूजा हो गई। बोले शंकर भगवान की। पेड़ खड़बड़ाए, हिरनी वहां से भाग गई। उसने कहा यह कर्म फूटा, भाग गई हिरनी। बैठे रहे, फिर आलस आ गई, सुनसान हो गया, रात हो गई। थोड़ी देर बाद कोई जीव फिर आया और फिर जैसे उसने एकाएक मारने का प्रयास किया, फिर कुछ जल बेल की पत्तियां टूट करके गिरी। और यही घटना चारों पहर में 4 बार घटी। बंधुओं बहनों, 4 बार जैसे जल और बेलपत्र गिरा, भगवान सदाशिव बेल पेड़ के नीचे प्रकट हो गए। बोल गौरी शंकर भगवान की। उसकी बुद्धि बदल गई, जाकर के परमात्मा सदाशिव के चरणों में लेट गया। महाराज, हमने आज तक बहुत अनर्थ किया, जानवरों की हिंसा की, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब से जागो तब से सवेरा। जाओ, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा अगला जन्म भी भील के कुल में ही होगा और श्रृंगबेरपुर के तुम राजा बनोगे। हमारी प्रेरणा से नारायण त्रेतायुग में राजा दशरथ के पुत्र राम बन करके आएंगे और वो तुमसे मिलकर के तुम्हें अपना मित्र बना करके तुम्हें अभय वरदान प्रदान करेंगे। वही गुरुद्रोह भील जा करके दूसरे जन्म में श्रृंगबेरपुर का राजा बना, भीलों का राजा बना। और राम जी जब अवतरित हुए तो जाकर के उसको मित्र बनाया। बोले राजा रामचंद्र की। और उस व्याध को प्रेरणा देने के कारण ही भगवान सदाशिव का एक नाम पड़ गया, क्या? व्याधेश्वर महादेव। बोले व्याधेश्वर महादेव की। सब भाई बहन बड़े भाव के साथ यहाँ से जो पंक्तियां बोली जाए दोहराए। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, विष पीने वाले छुपा तो किधर है। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, विष पीने वाले छिपा तो किधर है। विष पीने वाले छुपा तो किधर। हरि बोल।
ठुकराए अमृत को पिए विष के प्याले, जो ठुकराए अमृत को पिए विष के प्याले। लिया 3 लोकों का भार अपने सर है, लिया 3 लोकों का भार अपने सर है। विष पीने वाले सिपाहियों के दर है, विष पीने वाले सिपाहियों के दर। हरि बोल। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हो जय हो। गरीबों का साथी न बनता है कोई, गरीबों का साथी न बनता है कोई। फंसाने न उसके सुनता है कोई, फंसाने न उनके सुनता है कोई। यहाँ फेर ली अपनों ने भी नजर, यहाँ फेर ली अपनों ने भी नजर। विष पीने वाले सिपाहियों के दर है, विष पीने वाले सिपाहियों के दर। हरि बोल। ताली से सेवा करते हैं जय जय। आस ले करके तुमको पुकारा, बड़ी आस ले करके तुमको पुकारा।
का हमारा, कर दो दया हम पे गम का हमारा। कहे भक्त होता ना मुझे से सबर है, कहे भक्त होता ना मुझे से सबर है। विष पीने वाले छुपा तो किधर है, विष पीने वाले छुपा तो किधर। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, मेरी जिंदगी में गमों का जहर है। विष पीने वाले छुपा तो किधर है, विष पीने वाले छुपा तो किधर है। विष पीने वाले छुपा तो किधर है, विष पीने वाले छुपा तो किधर है। मेरी जिंदगी में गमों का जहर है, विष पीने वाले छिपा तो किधर है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय।